प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। इस संसार में जो तरक्की करता है वो चाहे कोई देश, गांव, घर या कोई आदमी तरक्की करता है तो उस तरक्की के पीछे समूह की एकता होती है। चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों की। तो एक गांव में एक परिवार रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उस घर का मुखिया, जिसका नाम शेखर था, उसने काफ़ी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। दो बच्चे थे, बीवी थी, और एक दिन शेखर को विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं और काम ढूंढते हैं। इस तरह शेखर ने एक दिन अपनी बीवी बच्चों के साथ उस गांव को छोड़ दिया और रात का समय था। रास्ता भी जंगली था। शेखर ने सोचा कि एक वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। शेखर ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेजा तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। तो चारों ने अपने अपने काम कर दिए। चूल्हा बनाया गया, पानी गर्म होने लग गया। तो वृक्ष के ऊपर हंस रहता था, जो कि सोचने लगा कि ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया है मगर इनके पास पकाने को तो है ही कुछ नहीं। तो हंस ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास पकाने को क्या है। तो शेखर बोला कि तुझे ही मारकर खाएंगे। हंस बोला कि मुझे क्यों मारोगे। शेखर बोला कि हमारे पास ना पैसा है ना ही सामान, तो क्या करें। हंस सोच में पड़ गया कि अब इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है। सब एक दूसरे के आज्ञाकारी और कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला कि अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे। तो घर का स्वामी शेखर बोला कि हाँ, छोड़ देंगे। हंस कहने लगा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और अपनी चोंच से इशारा किया कि यहाँ से निकाल लो। तो उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। शेखर और उसका परिवार हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज में रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो कि इनके पास इतना सब कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी दो बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा दिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। तो बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे तैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला कि तुम्हारे पास खाने को तो है नहीं, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो। आदमी बोला कि तुझे ही मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला कि मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब कर रहे हो। घर जाओ, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वह खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है कि जिन लोगों ने तरक्की करनी है वह मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है, जो कि आपसी तालमेल में रहते हैं। वह ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। और ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बहुत ताकत है। जो कि काम हम आपसी तालमेल से करते हैं उस काम में कामयाबी तय है। इसलिए हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो, खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।